ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा, आई लव यू बाबा। आ जाओ बाबा, आ जाओ। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की ब्रकुटी में बैठ के इस साकार वतन में आ जाओ। आपका बच्चा आपको बुला रहा है मीठे बाबा। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आ गए मेरे मीठे बाप दादा। बैठो बाबा, यहाँ संदली पर बैठो। बाबा दृष्टि दे रहे हैं मुझे। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और तिलक लगाया। विजयी भव, विघ्न विनाशक भव, तीव्र पुरुषार्थी भव, सफलता मूर्त भव, विश्व कल्याणकारी भव। बाबा, आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करने का मन कर रहा है। करता तो रोज है, हर पल है। आपके कमरे में आते ही ना बस ऐसा लगता है कि मैं और मेरा बाबा, बस कोई और नहीं। सारा जहां बाहर, बाबा के कमरे में मैं और मेरा बाबा। खूब मीठी मीठी रो रिहान, खूब मीठी मीठी बातें, खूब प्यार भरी यादों में खो जाते हैं बाबा। बाबा ने अपने दोनों हाथ मेरे गालों पर रखे और मेरे मस्तक पर प्यार किया। बाबा, आपका मस्तक पर प्यार करना, मुझे ऐसा अनुभव होता है कि सारे जहां की खुशी दे दी आपने। बाबा, आज आपने पता है इतनी प्यारी मुरली चलाई और कितना बड़ा, कितना प्यारा, कितना अच्छा टॉपिक रखा। आपने बाबा आज बताया कि उड़ती कला का आधार उमंग उत्साह के पंख। अगर उड़ना है ना तो उड़ने के लिए बहुत बड़े बड़े पंख होते हैं ना। जिसका सबसे तेज उड़ान किसकी होती है? ऊपर गिद्ध, जिसको चील भी बोलते हैं, उसके कितने बड़े बड़े पंख होते हैं और वो कितना ऊपर उड़ता है। क्योंकि जब तक उमंग उत्साह नहीं होगा ना, वो खुशी, वो रस, कहते हैं ना नीरस। अब कोई फल भी खाओ ना बाबा, और फल में रस ना हो ना, कहते हैं नीरस फल है। चलो मौसमी का, संतरे का तो जूस पीते हैं, अगर उसमें जूस नहीं तो कहते हैं जूस नहीं निकला। लेकिन कोई फ्रूट भी खाओ ना, अगर पपीता भी खाओ, अगर वो भी रस भरा नहीं है ना तो मज़ा नहीं आता। तो ऐसी जिंदगी में उमंग उत्साह ना रहे ना, ये उमंग उत्साह के जो दो पंख है ना, ये रस है। जब उमंग उत्साह रहता है ना तो जिंदगी में रस भरा आता है। तो मैं तो बाबा आपके प्यार के उमंग उत्साह में उड़ता रहता हूं और मुझे सदा ऐसे उड़ते रहना। मैं क्या उड़ता हूं, बाबा उड़ाता मुझे। तो ऐसे लगता है बाबा ने मेरे को दो पंख लगा दिए और ऐसे उड़ उड़ के ना सूक्ष्म वतन में, और ऐसे फिर परम धाम में आत्मा। बाबा, आज आपने बहुत प्यारी प्यारी बातें बताई। कुछ बातें बाबा आपसे शेयर करते हैं।
आज सबसे पहले तो बाबा आपने हमें ये क्लियर कर दिया कि बच्चे तुम नए बच्चे नहीं हो, तुम कल्प पहले वाले पुराने बच्चे ही हो। क्योंकि हम वैसे भी तो बाबा के घर से ही तो आए हैं। हमारा पिता, हमारी माँ, हमारा दोस्त, हमारा साजन, सब कुछ तो बाबा है। तो हम बाबा के घर से आए हैं। अब कोई लड़की जब अपने पियर से ससुराल जाती है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पियर वालों को भूल जाती है, होती तो उसी घर की है ना। तो ऐसे ही बाबा आज आपने कहा कि जो पुराने बच्चे सब हो, लेकिन इस कल्प में जो पहली बार आए हैं ना उनको नए बच्चे बोला। तो मैं आत्मा बाबा से तो इस कल्प में भी कई बार मिल ली। अब ये उन बच्चों के लिए बोला जो विदेश से आए या जो पहली बार मधुबन बाबा से मिलने आए। तो बाबा हम तो कल्प कल्प पहले मिलने वाली आत्मा हैं, पुरानी आत्माएं हैं, लेकिन लगता नहीं है बाबा हम पुरानी आत्माएं। जब जब भी आपसे मिलते हैं ना, हम नया ही उमंग सा होता है कि बाबा आ रहे हैं मेरे से मिलने, मधुबन में बाबा आ रहे हैं, मैं बाबा से मिलने जा रहा हूँ। मैं तो जाऊंगा यहाँ से ट्रेन में थोड़े से किलोमीटर दूर, और बाबा परम धाम से सबसे दूर। विदेशी कहते हैं हम दूर से आए, विदेश से भी दूर, विदेश भी नजदीक है, परम धाम कितनी दूर है, और वहां से हमसे भगवान मिलने आता है। तो कितना नशा होना चाहिए कि भगवान मिलने आया। बाबा इस बार की जो डेट आई ना, और डेट पढ़ते ही पहला संकल्प क्या चला, ओ बाबा इस बार तो हमारा टर्न 18 जनवरी का है, हम 18 जनवरी को बाबा से मिलेंगे दिल्ली वाले। कितनी खुशी हुई, क्योंकि एक 18 जनवरी का दिन ही ऐसा है कि ऐसे लगता है बस हम सारा दिन सूक्ष्म वतन में ही बाबा के साथ घूम रहे हैं। और वो दिन तो बहुत बहुत ऐसे लगता है कि बस सारा दिन बाबा के साथ चिपके हुए हैं। तो इस बार कितनी खुशी हो रही है अभी से, जबकि अभी कितना टाइम पड़ा है कि हम तो 18 जनवरी को बाबा से मिलने जाएंगे। 18 जनवरी को बाबा हमसे मिलने आएगा स्पेशल, हाँ मुझ बच्चे से। तो कितना नशा हो गया, मुझे तो मज़ा आ गया बाबा। फिर बाबा आपने कहा जो नए बच्चे हैं ना, अब वो पहली बार इस कल्प में आए हैं, लेकिन उनको भी बहुत आगे जाना, उड़ना है, समान बनना है, समान बन के दिखाना है। तो क्या करना है? अब कई बच्चे कहते हैं ना, बाबा हमें तो आए हुए अभी थोड़ी देर हुए हैं, थोड़े दिन हुए हैं, पुराने बच्चे बहुत हैं, हम पुरुषार्थ कैसे करें? तो बाबा ने कई बार मुरलियों में बाबा आपने बताया कि जो पुराने बच्चे हैं ना 10-10, 20-20 साल के, तो आगे कैसे जा सकते हैं? उनका बुद्धि का योग अगर 24 घंटे बाबा के साथ लगा हुआ है, और पुराने बच्चे कितनी देर याद करते हैं? जैसे दादी जानकी ने एक बार पूछा था, बाबा मैं तो अभी आई हूँ और मेरे से आगे आगे बहुत दादियाँ थी उस टाइम, तो मैं कैसे इनके साथ इनसे भी आगे निकलूं? तो बाबा ने एक युक्ति बताई कि बच्ची 12 बार मुरली पढ़ो। तो दादी में उमंग, उत्साह, जोश था, तो दादी ने क्या कहा, मैं 24 बार पढ़ूंगी। और दादी 24 बार मुरली पढ़ती थी, और वो फिर क्या हुआ देखो, सबसे आगे गए। तो ऐसे ही कभी ये नहीं सोचना कि मैं नया बच्चा हूँ तो मेरा पुरुषार्थ का मैं बाबा के साथ कैसे आगे जा सकूँगा, मेरा पद क्या होगा। नहीं, अगर आज भी बाबा का बच्चा बना है इस कल्प में, तो अभी से इतना पुरुषार्थ करे कि औरों से भी आगे जा सकता है, 20-20 साल पुरानों से भी आगे जा सकता है। तो कितना बाबा ने कहा है कि बस समान बन करके दिखाना है। तो समान कौन बनेगा? जो बाबा की पूरी श्रीमत पर चलेगा, जो बाबा जैसे बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने सेवा करी, जो बाबा की याद में रहे, वैसे रहेंगे तो हम भी आगे निकल जाएंगे। जी बाबा, आप तो आज युक्तियाँ ही बता रहे हो सारी चीज़ों की। आज की मुरली से सारा एक एक पॉइंट आप क्लियर कर रहे हो बाबा। फिर बाबा आपने बताया कि जो उड़ती कला के पंख है ना, ज्ञान और योग तो हैं ही, लेकिन जो
प्रत्यक्ष स्वरूप में ना सारी दिनचर्या में, हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। चर्या, अभी बाबा 2 दिन पहले ही मैं एक क्लास कर रहा था, क्लास क्या, अव्यक्त मुरली पढ़ रहा था बाबा, तो उसमें चर्या वर्ड आया, खाली चर्या लिखा हुआ था। तो मैंने कहा ये चर्या क्या है, तो फिर आगे आया दिनचर्या। अगर हमारी चर्या ठीक है, हमारा टाइम टेबल पूरे दिन का बाबा की श्रीमत के हिसाब से है, तो हमें सारा दिन उमंग उत्साह रहता है। और बाबा आज आपने भी कहा कि अमृत वेले ही पूरे दिन का टाइम टेबल बना लो। अगर उमंग उत्साह में रहना है ना, अगर हम पहले ही प्लानिंग कर लेंगे, अमृत वेले बाबा से रूह ध्यान करते हुए, बाबा आज तो आपके साथ ये काम करने हैं, आज इतनी आत्माओं को ज्ञान सुनाना है आपके साथ, मैं नहीं, आपने सुनाना है मेरे द्वारा, आज इतना योग करना है, इस चीज़ के ऊपर मुझे बहुत अटेंशन रखनी है, आज सारा दिन मुझे हर्षित ही रहना है, कुछ भी हो जाए, कैसी परिस्थिति आए, खुशी नहीं जानी है। सवेरे से ही बाबा से वायदे कर लें, क्योंकि वायदे तो हम करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन रोज़ सवेरे वायदे करेंगे ना, एक दिन तो याद रहेगा ना। और उस दिन की मुरली के 2-4 पॉइंट, और आज इन पॉइंटों पे हमने बाबा के साथ सारा दिन बातें करनी है, तो उमंग उत्साह बढ़ेगा। और जितना उमंग उत्साह बढ़ेगा ना, उतनी खुशी बढ़ेगी, और खुशी रहेगी तो बाबा भी याद रहेगा, बाबा याद रहेगा तो खुशी बढ़ेगी। और जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ फिर हम उड़ते ही रहेंगे। उड़ने का आधार ही क्या है, उड़ती कला का आधार ही क्या है कि उमंग उत्साह में रहना। बाबा कई बच्चे ना उमंग उत्साह में नहीं होते हैं, तो बाबा उनके लिए आपने बताया कि मतलब जो बच्चों में खुशी है, उमंग उत्साह है ना, तो फिर उनको कैसा भी कार्य मिल जाए, चाहे छोटा कार्य मिले चाहे बड़ा कार्य मिले, वो सदा हर कार्य में उमंग उत्साह से वो कार्य करेंगे। यहाँ तक कि चाहे बर्तन धोने हो, सफाई करनी हो, झाड़ू लगानी हो, कुछ भी करनी हो, मतलब मान लो मैं मुरली सुन रहा हूँ और एकदम कोई सेवा बता दी बड़ों ने, तो भी उमंग उत्साह से करना, ये नहीं सोचना कि मेरी तो मुरली निकल गई। मतलब उस टाइम बाबा कहेगा ही नहीं वैसे तो, अगर फिर भी बाबा को ज़रूरत है कि इस बच्चे को अब यहाँ इस समय यहाँ ये कार्य करना है, तो उसमें उमंग उत्साह भरा रहे, नीरस ना हो, रस भरी जिंदगी हो, चाहे कैसी भी सेवा मिले। एक दीदी बता रहे थे कि एक बुजुर्ग हैं, देखो सेवा अपने आप करते हैं, कि बुजुर्ग हैं, मतलब बड़े आराम से आते हैं मुरली सुनने, और फिर भी मुरली के बाद वो क्या करते हैं कि एक कपड़ा ले लेते हैं और खिड़कियां साफ करते हैं। रोज़ उनकी एक नेचर बनी हुई है कि उन्होंने आधा घंटा सफाई करनी है, चौखटों पे कपड़ा मारना, खिड़कियों पे कपड़ा मारना, जहाँ धूल मिट्टी देखी वहाँ कपड़ा मारना, कोई चेयर अच्छी से साफ कर देना। उमंग उत्साह से करते हैं कि मतलब बुजुर्ग हैं, जो उनसे हो सकता करते हैं। तो बाबा कहता है जो अपने आप ऐसे उमंग उत्साह में रह के सेवा करते हैं ना, तो उनका शरीर भी ठीक रहता है, क्योंकि सेवा से खुशी भी मिलती है और तन भी निरोगी रहता है। तो ऐसे ही ये नहीं सोचो कि मेरी सेवा थी, मान लो किसी ने सेवा बताई मुझे और मैं 10 मिनट लेट गया और वो सेवा दीदी ने किसी और को लगा दी, मुझे बोला दीदी ने कि कमरे में बैठ जाओ, बाबा कमरे में योग करो, तो भी उमंग उत्साह। ऐसे नहीं सोचना कि मैंने सेवा करनी थी और जो है ना सेवा तो हुई नहीं, बाबा आज तो योग और लगाएंगे, योग का टाइम मिल गया, जो 1 घंटा सेवा करनी थी 1 घंटा बाबा कमरे में बैठ के बाबा के साथ बातें करी, योग किया, तो भी उमंग उत्साह। तो मतलब कैसी भी सेवा मिले, कुछ भी मिले, मुझे हर सेवा को उमंग उत्साह से करना है। तो मतलब नेचुरल बन जाए उमंग उत्साह, निरंतर, बस कैसी भी सेवा मिले मेरे को नेचुरल और निरंतर क्या रहना है, उमंग उत्साह में रहना।
कोई सामने वाला देखे ना, उनको देखे कि इस आत्मा को मिला क्या है, ये सारा दिन खुश रहती है, मस्त रहती है, उड़ती रहती है, तो वो चीज़ ज़िंदगी में नेचुरल बन जाए। और बाबा वो आज चीज़ आप बता रहे हो मुझे। बाबा ने कहा कि सेवा कोई भी हो, लेकिन ये सेवा नहीं कि अगर मैं किसी को ज्ञान सुना रहा हूँ तो मेरा उमंग उत्साह, और मैं छोटी सेवा कर रहा हूँ तो उमंग उत्साह गायब हो जाए। नहीं, सदा मेरे को चाहे साधारण सेवा मिले चाहे कैसी हो, अगर साधारण सेवा मिली और थोड़ा सा उमंग उत्साह ढीला हो गया, बाबा ने कहा फिर ये उड़ती कला की निशानी नहीं है। उड़ती कला की निशानी तो है कि सदा उमंग उत्साह में रहना, कैसी भी सेवा हो, कैसा भी कर्म करना हो, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, मुझे सदा जो है ना उड़ते रहना है, सदा खुशी से ना अपने आप को उड़ाते रहना। फिर बाबा आपने एक वर्ड बोला, कंफ्यूज। अब कई बच्चे ना चलते चलते कोई थोड़ी सी परिस्थिति ऐसी आ जाती है, रुकावट आ जाती है, तो फिर बच्चे घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा ऐसा कंफ्यूज नहीं होना। और फिर क्या है कि कोई परिस्थिति आई, उसको सहज पार नहीं किया, पार तो हो जाएगी लेकिन थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी, फिर थक जाते हैं। लेकिन कोई भी परिस्थिति आए, कैसी भी आए, मुझे अपने उमंग उत्साह को नहीं खोना। जब हम उमंग उत्साह में रहेंगे ना, बाबा ने कहा कि जितना उमंग उत्साह में रहोगे ना, परिस्थितियां तो बहुत छोटी लगेंगी और ऐसे पार हो जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। और हमारा जो लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य पे कैसे पहुंचेंगे? जब हमारे अंदर उमंग उत्साह होगा। अगर हमें कोई कह दे ना कि चलो आज हमने ना 25 किलोमीटर पैदल चलना है, अगर उमंग उत्साह नहीं है ना, तो पहले ही सुनते ही क्या होगा, ढीले पड़ जाएंगे। अगर उमंग उत्साह है कि मुझे 25 किलोमीटर आज पैदल यात्रा करनी है, सेवा है, भगवान ने कहा है, तो ऐसे उमंग उत्साह से चल देंगे। ना तो कोई थकावट होगी, क्योंकि कौन है, भगवान मेरे साथ है, भगवान की सेवा है, झंडा लेके बाबा का, और पूरी यात्रा में सबसे आगे आगे, कितना उमंग उत्साह होगा। तो ना थकेंगे ना रुकेंगे, बस खुशी खुशी चलते जाएंगे। तो ऐसा उमंग उत्साह सदा रहे। क्योंकि जब बाबा से प्यार होता है ना, दुनिया में भी जब किसी से प्यार होता है ना, तो थकावट नहीं होती। उस प्यार में कितनी देर पैदल चलते जाओ, बातें करते जाओ। ऐसे ही जब बाबा से प्यार है ना मेरा, तो मुझे थकावट कभी हो ही नहीं सकती। क्योंकि थकावट क्या करती है, थकावट तो फिर सेवा करने नहीं देगी, रुक जाएंगे, बैठ जाएंगे, थक जाएंगे, कहेंगे थक गया मैं तो, ठहर जाएंगे। लेकिन प्यार जो है ना, बाबा से प्यार कभी रुकने नहीं देगा, कभी ठहरने नहीं देगा, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, बाबा की सेवा में लगे रहेंगे। अब मैं आत्मा बाबा से कितना प्यार करती हूँ। एक कल छोटा सा एक 4 शब्द का आया था कि उसका, भाई मराठी में माँ को क्या बोलते हैं, आई। राम का पहला बेटा क्या था, लव। और विष्णु को कौन सा तिलक दिखाते हैं, यू। तो ऐसे ही माँ, आई लव यू माँ। तो ऐसे ही आई लव यू बाबा। तो मैं बाबा से कितना प्यार करती हूँ। जितना प्यार होगा ना, उमंग उत्साह उतना ही बढ़ता जाएगा। बाबा के प्यार में हर कार्य बड़ा आसानी से हो जाएगा, कोई थकावट नहीं होगी। बाबा तो बैठे बैठे ना बच्चों का खेल देखते हैं कि बच्चे कर क्या रहे हैं। बाबा को तो दिखता है ये खेल चल रहा है, और बाबा देखते हैं कि बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं। अब उमंग उत्साह वाला खेल खेल रहे हैं या उदासी वाला खेल खेल रहे हैं, तो बाबा तो यही देखते हैं। लेकिन बाबा को पता है जो बच्चे खेल खेल रहे हैं ना, कैसी भी कोई थोड़ी बहुत रुकावट भी आती है, कुछ परिस्थिति भी आती है, लेकिन बड़ी मस्ती से ना बच्चे प्यार कर जाते हैं। कब पार कर जाते हैं, कब, जब बाबा की याद में रहते हैं। सोचते तो हैं बड़ा मुश्किल है,
जिस कई बार सोचते हैं बाबा का बन गए ना, कई चीज़ें बड़ी मुश्किल लगती हैं। भाई पहले हम जैसे थे ना वैसे अच्छे थे, कोई रोक टोक नहीं थी खान पान की, ना कोई पहनने की, कुछ नहीं, सब जैसा खाओ पियो मस्त रहो। ये थोड़ी देर सोचेंगे, लेकिन फिर क्या लगेगा कि जो पास्ट की लाइफ थी ना मेरी पुरानी, उसमें कितना आनंद था, मज़ा नहीं था। जो परमात्म प्यार में जो मुझे अब जो लाइफ मिली है उसमें कितना मज़ा है। क्योंकि परमात्मा से प्यार करने में और देहधारियों के प्यार करने में, दोनों में कितना अंतर है। तो जब ये अंतर पहचान लेंगे ना कि मुझे परमात्मा बाबा शिव बाबा से प्यार करने में ज़्यादा मज़ा आता है या देहधारियों में, जब बाबा से प्यार हो गया और दोनों का अंतर पता चल गया कि देहधारियों से प्यार किया तो फिर भी खुशी नहीं मिली, थोड़ी देर के लिए हुई, वो भी ऊपर व ऊपर खुशी, अंदरूनी खुशी नहीं हुई। लेकिन जब बाबा से प्यार किया तो मुझे कितना उड़ती कला का अनुभव हुआ। क्योंकि जब देहधारियों से प्यार करते हैं तो बाबा कहता है उड़ती कला वाले ना रुक जाते हैं। तो अब मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि सच में जब से मुझे बाबा से प्यार में हुआ है, जब से मुझे बाबा मिला है, तो मुझे कितना आनंद आ रहा, कितना मैं उड़ती रहती हूँ। क्योंकि जब बाबा से प्यार होगा ना, उड़ती कला में तो रहेंगे रहेंगे, साथ में हमारा हम कहीं रुकेंगे भी नहीं, कहीं भी नहीं रुकेंगे, चलते रहेंगे। तो मुझे कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, बस मुझे बाबा के रास्ते पे चलना है। आएंगे दो रास्ते सामने कि मैं देहधारियों वाली तरफ जाऊं या परमात्मा की तरफ जाऊं, कंफ्यूज होंगे। लेकिन वो कंफ्यूज कब खत्म हो जाएगा? सुरजीत कर देता कब? जब हमारे में उमंग उत्साह होती है, हम बाबा के प्यार में खोए होते हैं, तो हम बाबा की तरफ ही खींचे आते हैं। तो बस मुझे करना क्या है? ठहरती कला में नहीं रहना, मुझे तो हमेशा उड़ते रहना है। क्योंकि दुनिया में भी बातें ना बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उस समय कमज़ोर होने के कारण ना बड़ी लगती है। अब देखो एक छोटा सा बच्चा है, उसको एक नाली पार करनी है, वो नहीं कर पा रहा, उसके लिए तो वो नाली बहुत बड़ी है। और जो बड़ा व्यक्ति है वो एकदम उस बच्चे को भी उठाएगा और एकदम पार कर जाएगा। ऐसे ही ये बातें बड़ी कब लगती हैं? जब हम परमात्मा के साथ, बाबा के साथ नहीं हैं, तो यही बातें बड़ी लगती हैं। और जब हम बाबा के बच्चे बन गए और सामने कितनी भी बड़ी बात आए, क्योंकि बाबा मेरे साथ है, तो ये बातें सब छोटी छोटी हो जाती हैं। क्योंकि मुझे पता है बाबा मुझे उठा के पार करा देगा। क्योंकि कौन मेरे साथ है? भगवान मेरे साथ है। फिर आज बाबा ने उदाहरण दिया कमज़ोरी के ऊपर। बाबा ने कहा जैसे शरीर में कमज़ोर होते हैं ना जो बंदे, उनको बोलो ना एक गिलास पानी उठाओ, तो वो एक गिलास पानी भी नहीं उठा सकते। और जो हिम्मत वाले होते हैं, जो बाबा के प्यार में उमंग उत्साह वाले होते हैं, उनमें हिम्मत होती है, तो वो दो दो बाल्टियां भी उठा लेते हैं। तो ऐसे ही जब मैं बाबा के प्यार में उमंग उत्साह में हूँ, तो मेरे सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए, तो वो सारी परिस्थितियां बड़े आराम से पार हो जाती हैं। ये अनुभव है। जो बाबा के बच्चे हैं ना, उनको बहुत अनुभव होगा। फिर बाबा आज आपने बताया उन बच्चों के बारे में। कई बच्चे बोलते हैं ना बाबा योग नहीं लगता, क्या करें? अब बाबा के सामने ही बैठ के कह रहे हैं कि योग नहीं लगता। अरे बाबा से बात कर रहे हो तो ये भी तो योग ही है। फिर भी बाबा ने उसका एक बड़ा सिंपल सा आज मैथमेटिक्स तरीका बता दिया कि अमृत वेले उठ के ना, रोज जब सवेरे हम अमृत वेले उठते हैं ना, तो उस टाइम अमृत वेले से बाबा से उठते ही पहला संकल्प क्या है? गुड मॉर्निंग मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, प्यारे बाबा। फिर हाथ मुंह धो के बाबा के सामने बैठे। तो बाबा ने कितनी स्मृतियां दिलाई हैं। और बाबा ने कहा चलो कई बार ना वैसे भी देखो, अब अगर कहते हैं ना कि रोज घिया खा खा के बोर हो गए, आज तो यार कुछ स्पेशल सब्जी बना दो। रोज कोई भी चीज़, किसी का बर्थडे हो तो उसको
सवेरे रसगुल्ला मिल गया, फिर दोपहर को रसगुल्ला मिल गया, रात को रसगुल्ला मिल गया, अगले दिन भी कहते हैं बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, रसगुल्ला खा लो। वो कहता है बस करो यार, बोर हो गया रसगुल्ला खा खा के, कुछ मीठे की जगह नमकीन खिला दो। ऐसे ही बाबा बता रहे हैं, जो बच्चे ये सोचते हैं कि क्या बस मैं आत्मा, शिव बाबा आत्मा, ज्योति बिंदु मैं ज्योति बिंदु, तो मतलब लंबे टाइम तक जैसे बाबा के साथ बात नहीं कर सकते। तो बाबा ने उसके लिए बताया कि सवेरे अमृत वेले उठ के ना वैरायटी, उमंग उत्साह के ना पॉइंट इमर्ज करो कि आज बाबा से हम ऐसे ऐसे बातें करेंगे, ऐसे प्यार करेंगे। मतलब योग में ना रस हो, निरस ना हो। जैसे खाने पीने का होता है कि रोज रोज एक एक चीज़ खाएं, ऐसे ही कई आत्माएं और कई सोचते हैं कि रोज बस मैं आत्मा हूँ, बाबा आत्मा है, परम धाम में हूँ, सूक्ष्म वतन में हूँ, विश्व ग्लोब पे साकार दे दें। बाबा कहता है रोज नई नई चीज़ें करो ना, जो मज़ा आए। कहते हैं ना यार, मैं बॉम्बे तो कई बार घुमाया, मन नहीं करता बॉम्बे जाने का, तो दूसरी जगह चलते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं जब अमृत वेले उठो ना, तो डायरी पेन भी रख लो और उस टाइम बाबा से बातें करके ना पॉइंट्स नोट कर लो। बस एक ही पॉइंट पे नहीं कि ज्योति बिंदु हूँ, बाप भी ज्योति बिंदु है, घर जाना है, राज्य करना है, स्वर्ग में जाना है। हमने कहा ये एक ही बात कभी कभी बच्चों को बोर कर देती है, फिर सोचते हैं कुछ नया करें। अब नया क्या करें? बाबा का जो लव लेटर है ना 4 पेज का रोज का, ये रोज नया ही कराता है। रोज बाबा की मुरली से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 पॉइंट ले लो और उन 5 पॉइंटों पे सारा दिन बाबा से बात करो, योग करो, मनन करो, कुछ भी करो, सारा दिन नया उमंग उत्साह रहेगा। ये अनुभव करके देखो, क्योंकि जो रोज का बाबा का लव लेटर है ना, मुरली, ये हमारे लिए रोज की नई उमंग उत्साह दिलाने वाली, इसमें पॉइंट्स बाबा भेजता है कि बच्चे आज इन इन पॉइंटों पे मनन भी करो और योग भी करो। और जो भी नए पॉइंट है ना मुरली में, वो लिखो डायरी पे, और उन डायरियों को जब थोड़ा सा लगे उमंग उत्साह थोड़ा ढीला हो रहा है, तो फौरन वो पॉइंट्स दोबारा से पढ़ो। क्योंकि ये जो बुद्धि में ना याद ही नहीं रहता, क्योंकि सारा दिन तो दुनिया में रह के कार्य करते हैं ना, फिर भी खिसक जाते हैं, कुछ पॉइंट्स याद रहते हैं। बाबा कई बार कहते हैं ना आप कि जब कहीं भाषण करना हो, कुछ पॉइंट्स पहले से ही बुद्धि में रख लो, कहीं कागज़ पे लिख लो। कई तो बड़े बड़े महारथी चाहे मतलब पॉइंट का एक वर्ड लिखना होता है, तो उसकी कहानी याद आ जाती है, वो पॉइंट पूरा याद आ जाता है। भाई मुझे इस पे भाषण करना, तो ये पॉइंट, एक एक शब्द का पॉइंट वो लिख लो और फौरन। ऐसी बाबा आपने भी कहा कि जो अमृत वेले ना नए नए योग करने के तरीके, कैसे बाबा से बातें करनी है, तो वो पॉइंट्स नोट करो। मुरली में तो आते ही आते हैं, और मुरली में से भी नए नए पॉइंट्स नोट करने हैं। बाबा ने कहा ऐसे रोज मुरली में से 5, 10, 5, 7 पॉइंट लोगे तो कितनी बड़ी डायरियां भर जाएंगी, कितनी डायरियां भर सकते हो। बाबा ने कहा डायरी में भी नोट करो, साथ साथ बुद्धि में भी नोट करो। मान लो आज की मुरली के 5, 7 पॉइंट लिए, डायरी में लिखे, बुद्धि में भी रखे। बुद्धि में 7 नहीं आएंगे तो 2 तो 3 तो याद रहेंगे ना, फिर डायरी खोल लो। तो नए नए तरीके बाबा बताता है कि कैसे नए उमंग उत्साह से बाबा से प्यार कर सकते हैं, सारा दिन बाबा के प्यार में के लव, कहते हैं ना लव में लीन हो सकते हैं। तो लव में लीन क्या होना कि बाबा की अच्छी अच्छी बातें जब बुद्धि में आएंगी, बाबा ने ये भी कहा, बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने ये कहा मेरे लिए कहा, तो बहुत उमंग उत्साह बढ़ेगा। फिर ये कंप्लेंट ही खत्म हो जाएगी कि बाबा योग नहीं लगता, बाबा क्या क्या करें, बस यही करते रहें। बाबा कहता कुछ ना कुछ, बस एक बुद्धि में बाबा की याद से बाबा से बातें करो, और एक एक पॉइंट पर कितना भी मनन कर सकते हैं। ये आज बाबा ने कहा कि बच्चे जो पवित्र होंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। अब इसी पॉइंट पे पूरा दिन चिंतन करो, सूक्ष्म में भी मेरे अंदर कोई अपवित्रता तो नहीं है, कहां कहां मेरी पवित्रता भंग हो रही है।
मैंने मेरी खान पान में, मेरे संकल्पों में, कहीं भी मेरे अंदर सूक्ष्म में भी अपवित्रता तो नहीं है, उसको ख़त्म करना है। मुझे ज़्यादा देहधारी तो याद नहीं आते, मैं सबको आत्मा देखती हूँ। बाबा तो कहता है सब आत्माएं चमक रही हैं, देह को देखना ही नहीं है, क्योंकि देह तो छीछी है। तो मैं उस चमकती हुई मणि को देखती हूँ। तो कितना भी मनन कर लो इस एक पॉइंट पे, तो मैं आत्मा, बाबा ने मुझे कितना सिंपल कह दिया कि बच्चे रोज सिर्फ आज की मुरली पे ही सारा दिन मनन कर लो। 24 घंटे जब उस मुरली पे मनन करेंगे तो मेरा योग भी बाबा के साथ रहेगा और नए नए तरीके से योग रहेगा। फिर बाबा आज आपने कहा कि तुम बच्चे संगम युग पे ना हीरो पाठधारी हो। जीरो के साथ हीरो भी है, क्योंकि मैं आत्मा तो बिंदी हूँ, शिव बाबा भी बिंदी है, और उसके साथ बाबा ने हमें हीरो बना दिया। अब हीरो में क्या करना है कि जो हीरो होगा वो पार्ट अच्छा करेगा तभी तो हीरो कहलाएगा। जिसकी मूवी हिट जाएगी वही तो कहेंगे ना दुनिया वाले हीरो अच्छा है। तो ऐसे ही मैं अपने पूरे 5000 वर्ष के चक्कर, 84 जन्मों के चक्कर में मैं सदा हर जगह भी जहाँ भी मेरा पार्ट आया मैं हीरो बन के पार्ट निभाया मैंने। क्योंकि मैं हूं तो आत्मा, एक्चुअल में तो मैं आत्मा हूं, लेकिन मुझे जो रोल मिला मैंने उस रोल को बड़े खूबी से निभाया। जब मैं अपना रोल बड़ी खूबी से निभाऊंगा जब ही तो मैं हीरो कहलाऊंगा। तो बाबा ने कहा तुम हीरो पार्टधारी। अब जब भगवान कह रहा है तो मेरा हर पल, हर सेकंड, एक एक एक्टिविटी मेरी ऐसे लगे कि मैं हीरो पार्टधारी हूं। मेरे से कोई ऐसा ना हो जाए जो मुझे कोई हीरो की जगह कुछ विलेन बोल दे, क्या यार विलेन वाला रोल कर रहा है। नहीं, मुझे हीरो पार्टधारी बनना है। हीरो पार्ट में क्या करना है, बाबा ने हमें कितना मुरली में समझा दिया। कभी ज्योति बिंदु बीज रूप बन के परम धाम में चले जाओ, कभी फरिश्ता बन जाओ, सूक्ष्म वतन में बाबा से रूरियान करो, बाबा से वरदान लो। तो कितना सिंपल बोल दिया। चलते फिरते गाड़ी में बैठो, बाबा को बिठाओ, पहले हर कर्म से पहले बाबा को याद करो, फिर बाबा को साथ रख लो। बाबा चलो चलें, दफ्तर चलें, कंपनी चलें, हैं बाबा को गाड़ी में बिठा लिया, हैं बाबा की गोद में बैठ गए, शिव बाबा छत्र छाया बन गई, ब्रह्मा बाबा की गोद में बैठ गए। तो बाप दादा के साथ सारा दिन जब बातें करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि बाबा की याद में भी हैं, बाबा के साथ हम बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब बाबा की याद में है। और याद करते करते हम सब काम कर रहे हैं। तो कोई मुश्किल हो गया, 8 घंटे क्या 16 घंटे हो जाएगा ऐसे, जब तक जाग रहे हैं। फिर सोने से पहले भी क्या करें, बाबा की गोद में ही सो जाओ, चाहे सूक्ष्म वतन में सो जाओ, चाहे बाबा को अपने बेड पे बुला लो कि बाबा आ जाओ मेरे साथ सो जाओ। तो कितना मज़ा आएगा। फिर सवेरे उठेंगे तो कितने फ्रेश होंगे, भगवान के साथ में सोया हूँ। तो मुझे तो अब क्या करना है, सारा दिन बाबा के साथ किसी भी तरीके से बस मुझे बाबा के साथ रहना है। तो मेरा पार्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो मैं हीरो पार्टधारी हूँ। और फिर कभी जो बाबा ने हमें इतने खजाने दिए हैं, उस खजाने के एक एक रतन को सामने लाओ कि मुझे बाबा कितने खजाने दे रहा है। और जब जिस बाबा ने कहा जिस समय जो रुचि हो ना उसी रीति से याद कर लो बाबा को। और जिस समय जिस संबंध से बाप का मिलन, बाप का स्नेह चाहो, उस संबंध से मिलन मना लो। बाबा कहते हैं इसलिए जो सर्व संबंध से बाप ने आपको अपना बनाया और आपने भी बाप को सर्व संबंध से अपना बनाया। सिर्फ एक संबंध से नहीं बनाया, वैरायटी, सारे संबंध। जब एक चीज और बाबा, जब सारे संबंध मेरे बाबा के साथ है ना, तो फिर मुझे दुनिया में कोई याद ही नहीं आएगा। याद कब आता है, अरे वो मेरा दोस्त बहुत अच्छा। जब मैंने दोस्त बाबा को बना लिया, सबसे बेस्ट फ्रेंड मेरा बाबा, मेरी माँ बाबा, मेरा बाप बाबा, मेरा खुदा दोस्त बाबा, मेरा साजन बाबा, मैं बाबा की सजनिया, तो मुझे कौन याद आएगा, कौन प्यार करेगा। हर रिश्ता जब बाबा से बना लिया तो कोई देहधारी याद आ ही नहीं सकता।
सेवा अर्थ आत्माओं की सेवा करी और फिर बाबा के साथ लग गए। फिर बाबा आपने बताया कि जो सेफ्टी की लकीर है, जब राम हिरन देखने गया, सीता ने बोला हिरन लाओ, और फिर पीछे से आवाज़ आई तो सीता ने लक्ष्मण को बोला, तो लक्ष्मण ने एक लक्ष्मण रेखा खींची ना, सेफ्टी की लकीर, कि माता इस लकीर को पार नहीं करना। लेकिन जब उस लकीर को पार किया तो क्या क्या हो गया, सारी कहानी बदल गई। तो ऐसे जब मैं बाबा की श्रीमत की लकीर को पार करूंगा तब गड़बड़ होगी। तो मुझे हमेशा जो सेफ्टी में रहना है ना, तो सेफ्टी क्या है? बाबा की गोद, बाबा की छत्र छाया, बाबा की श्रीमत, ये सेफ्टी है, ये हमें हर चीज से बचाती है। तो मैं आत्मा जब इस लक्ष्मण रेखा में रहूंगी, इस सेफ्टी की लाइन में रहूंगी, तो मुझे कभी कोई मुझसे कुछ गलत होगा ही नहीं। जब तक मैं इस लकीर के अंदर हूं, सेफ्टी में हूं, तो मेरा माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया आएगी भी सही ना, वो भी देख लेगी, ये रे ये तो बाबा की छत्र छाया में है, बाबा की गोद में है, बाबा की लक्ष्मण रेखा को पार ही नहीं कर रहे, तो माया भाग जाएगी। बाबा ने कहा जब तुम इस लकीर के अंदर रहोगे ना, तो माया की तो हिम्मत भी नहीं होगी। फिर मेहनत क्या होती है, रुकावट क्या होती है, विघ्न क्या होता है, इन शब्दों से भी अविद्या हो जाएगी। फिर हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम मेहनत कर रहे हैं या हमारे अंदर कोई परिस्थिति में रुकावट आई है, कोई कार्य में रुकावट आई है, विघ्न पड़ते हैं। बाबा ने कहा इसकी भी अविद्या हो जाएगी। जैसे सतयुग में कुछ पता ही नहीं होता ना, कि वहाँ शब्द ऐसे होते ही नहीं जो दुख देने वाले हो, तो यहां भी बाबा ने कहा कोई भी पता नहीं चला। तो मैं आत्मा सारा दिन बाबा की श्रीमत के अंदर, बाबा की छत्र छाया के नीचे, बाबा की गोद में हूं, तो मैं कहाँ हूं? सेफ्टी में हूं। फिर बाबा ने इसके लिए भी उदाहरण दिया कि जैसे शुरू शुरू में आदि में जब स्थापना होती है ना सतयुग की, और आत्माएं नीचे आती हैं, तो उन आत्माओं को कोई विकार क्या होता है ये पता ही नहीं होता। दुख क्या है, माया क्या है, इन शब्दों की सबकी अविद्या होती है। बाबा ने कहा ये बच्चों को अनुभव है ना, बाबा पूछ रहे हैं। बाबा ने कहा पुराने तो इन बातों को जानते हैं ना। तो बाबा ने कहा ऐसे जो बाप और आप इस स्मृति की लकीर की छत्र छाया में हैं, उनको इन बातों की अविद्या हो जाती है, इसलिए वो सदा सेफ है। क्लियर कर दिया बाबा ने कि सेफ कौन है। तो मुझे सदा बाबा की छत्र छाया में, बाबा की गोद में रहना, मैं सदा सेफ हूं। फिर आज बाबा ने कहा कि सदा बाप के दिल में रहते हो। बाबा क्या कितना बाबा रमणीक बातें करते हैं। बाबा आपने आज कितनी रमणीक बात करी कि आप लोगों को ना दिल ज़्यादा पसंद आती है। क्यों आती है? बाबा ने कहा जो सौगात भी हार्ट की बना के लाते हो, जब कोई बाबा के पास आते हैं ना, तो क्या करते हैं, दिल वाला कार्ड देंगे, केक भी बनाएंगे तो दिल शेप में बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये दिल वाला सब कुछ पसंद होता है ना, बॉक्स भी हार्ट जैसा बनाएंगे। तो बाबा ने कहा तो रहते भी हार्ट में हो ना। तो बाबा क्वेश्चन मार्क कि सब कुछ तो दिल वाला बनाते हो, केक भी कार्ड भी, तो क्या मेरे दिल में रहते हो ना? बाप की हार्ट तरफ माया आ नहीं सकती। अगर हम बाबा के दिल में हैं तो वहां माया कभी नहीं आएगी। बाबा ने फिर उसके लिए भी उदाहरण दिया कि जैसे जंगल में भी ना डर लगता है ना, जंगल में रात को अंधेरे में कोई शेर ना आ जाए, कोई जंगली जानवर ना आ जाए, तो क्या करते हैं, जंगल में रोशनी कर देते हैं कि वहां जो जंगल का राजा शेर है वो भी आए तो उस रोशनी से डर के भाग जाता है। तो बाबा ने कहा ऐसी ना बाप की जो हार्ट है ना, कितनी लाइट और माइट है। जो बाबा का दिल है वो कितनी लाइट, प्रकाश से भी भरा हुआ और शक्तियों से भी भरा हुआ। तो उसके आगे फिर माया का कोई रूप आ ही नहीं सकता। तो फिर हम मेहनत से सेफ हो गए ना। बस करना क्या है, मुझे बाबा के दिल में रहना है। जब मैं बाबा के दिल में हूं तो मैं सेफ हूं। बाबा ने कहा जन्म भी सहज हो गया। मेहनत लगी क्या जन्म लेने में? जब बाबा के हम बने तो हमें कोई मेहनत लगी? 1 सेकंड में निश्चय हुआ और हम बाबा के बन गए। बाबा का परिचय मिला,
पहचाना और सेकंड में अनुभव किया। बाप मेरा, मैं बाप का। जन्म सहज हुआ, झट भटकना नहीं पड़ा, बाबा ने कहा। तो ये अनुभव होता है बाबा कि मैं बाबा का कैसे बना, सेकंड में बन गया। बस बाबा का ज्ञान सुनने गए, अच्छा लगा और इतना प्यारी बाबा की दृष्टि ली तो बस बाबा का बन गए, भटकना भी नहीं पड़ा, बाबा ने कहा। फिर बाबा आपने बताया कि जो आपके देश रूपी घर में बाबा ने बच्चों को निमित्त बनाकर भेजा। जब विदेश की सेवा हुई तो बाबा ने दादियों को बोला, तो जिन्होंने दादियों ने इंडिया में भी कई चीज़ें नहीं देखी तो उनको बाबा ने जापान में भेजा, कहाँ भेजा, चल पड़े। दादियों की बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है कि कैसे जापान की सेवा हुई, कैसे गए, क्या मिला। बहुत बुक्स है पढ़ना उसमें कि दादी प्रकाश मणि दादी कैसे सेवा पे गए और कैसे कैसे टिकट ली, क्या किया, सब कुछ बाबा ने कितने सिर्फ दिए पैसे और कैसे कैसे वो पहुँचे और कैसे कैसे सेवाएं हुई। तो जो बाबा यही कह रहे हैं कि आपके देश रूपी घर में बाप ने बच्चों को निमित्त बनाकर भेजा ना, ढूंढना वहाँ भटकना तो नहीं पड़ा ना। जब वहाँ बाबा के बच्चे पहुँच गए, घर बैठे ही बाप मिल गया। तो वहाँ जब संदेश दिया तो विदेशियों को, भाइयों को, सबको क्या मिल गया, बाबा का परिचय मिल गया। बाबा ने कहा यह तो अभी प्यार से, बाबा ने कहा तभी तो तुम भारत में प्यार से मिलने आते हो, लेकिन परिचय तो विदेश में मिल गया था, जन्म तो वहाँ ही हो गया था। बाबा कहते हैं जन्म तो बहुत सहज हो गया, पालना भी अति सहज मिल गई, सिर्फ अनुभव करो, बाबा ने कहा। और बाबा ने कहा जाएंगे भी सहज। बाबा ने कहा बाप के साथ साथ जाना है ना, वह बीच में धर्मराजपुरी में रुकना है। आज बाबा ने ये चीज बहुत क्लियर कर दी कि अब मुझे बाबा के साथ जाना है या बीच में धर्मराजपुरी में रुकना है। तो मैं अपने आप को चेक करूं कि मैं बाबा के नैनों पे बैठ के, बाबा के दिल में बैठ के, बाबा के साथ, क्योंकि जब बाबा जाएगा ना तुरंत एकदम जाएगा परम धाम अपने बच्चों को लेके। और बच्चे वो कौन से जाएंगे, जो इस समय बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलेंगे, पूरा पूरा बाबा को याद करेंगे, कोई गफलत नहीं करेंगे, कोई विकर्म नहीं करेंगे। तो फिर वो उनको धर्मराजपुरी में रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब बच्चे चाहते हैं हम बाबा साथ जाएंगे, हमें धर्मराजपुरी में नहीं रुकना। बाबा ने कहा सभी का दृढ़ संकल्प है कि साथ हैं और साथ चलेंगे। बाबा ने कहा और आगे भी ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में वह पाठ में आएंगे, पक्का संकल्प है ना। फिर क्या करेंगे, धर्मराजपुरी की सजा नहीं खानी, सीधा परम धाम जाना है। और फिर वहां से सतयुग में भी श्री कृष्ण के साथ, जो ब्रह्मा बाबा फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण बनेंगे, उनके साथ ही आना है। पक्का संकल्प करना है ये भी कि मुझे तो सतयुग में फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण के साथ आना है। जो संकल्प करेंगे ना वही सृष्टि रचेंगी। बाबा ने कहा चलते चलते थक जाएंगे तो रुक जाएंगे, फिर क्या करेंगे, क्योंकि उस समय बाप नहीं रुकेगा। बाबा ने एक बार जाना है तो कुछ भी नहीं, तो मुझे थकना नहीं, रुकना नहीं, मुझे भी बाबा के साथ ही जाना है। बाबा ने कहा अभी रुक रहे हैं, अभी समय दिया है, उस समय नहीं रहेंगे, अभी है, अभी बाबा रुके हुए हैं, लेकिन अंत समय जब जाने का समय होगा तो बाबा एक झटके में चले जाएंगे, फिर नहीं रुकेंगे। तो मैं आत्मा कितना पुरुषार्थ कर रही हूँ, इतना पुरुषार्थ कर रही हूँ कि बस मुझे बाबा के साथ जाना है। फिर बाबा ने कहा अभी नए नए बच्चों के लिए लेट हुआ, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। ये 1990 की मुरली है, 1990 में कहा था बाबा ने, अब नहीं कहा रहे आज की तारीख में। अब तो लग चुका टू लेट का बोर्ड, क्योंकि बाबा अब तो जिस रथ में आते थे बाबा, वो रथ भी बाबा सूक्ष्मतन में ले गया। तो इस समय अब मैं आत्मा चेक करूं। बाबा ने कहा अभी तो नई दुनिया आने के लिए, नए नए बच्चों के लिए रुकी हुई है कि यह भी लास्ट ऑफ फास्ट और फर्स्ट नंबर तक पहुंच जाए। बाबा कहते इस टाइम में रुके हुए हैं बाबा आपके लिए कि जल्दी जल्दी आए और साथ साथ फिर चलें। बाबा ने कहा सभी साथ जाने के लिए तैयार हो ना, बाबा पूछ रहे हैं। फिर बाबा ने फिर वही पहले पहले शुरू वाली लाइन बोली कि जो इस कल्प में पहली बार आए हैं बाप दादा उन्हें मुबारक देते हैं। तो जो पहली बार आए थे इस बार बाबा से मिलने 1990 में विदेशी भाई बहन, तो उनको मुबारक दे रहे थे बाबा।
बाबा ने कहा जैसे छोटे छोटे बच्चों पर प्यार आता है ना बड़ा, ऐसे यहाँ भी क्या, बाबा और बड़े भाई बहन आप लोगों से विशेष प्यार कर रहे हैं, लाडले हो गए ना उनके सब। क्योंकि नए बच्चे क्या है, जब नए नए बच्चे आते हैं ना ज्ञान में, उनसे ज़्यादा प्यार होता है, उनसे लाड होता है। बाबा ने कहा चाहे नए हो या पुराने हो, सभी के लिए फास्ट गति, फर्स्ट आने की है। अब चाहे पुराना है चाहे नया, सबको बस आना फर्स्ट डिवीजन में है। बाबा ने कहा सदा छत्र छाया में रहना, सदा दिल में रहना, यही सबसे सहज तीव्र गति है। बस सारा दिन बाबा की याद में रहना है, बाबा की छत्र छाया में रहना है, बाबा के दिल में रहना है, यही क्या बाबा ने कहा सहज तीव्र गति है। तो बस कितना आसान कर दिया, करना क्या है, बाबा के दिल में रहना है, बाबा की छत्र छाया में रहना है। तो बस आज से सारा दिन क्या है, बस यही कि मैं तो बाबा की गोद में हूँ, बाबा की छत्र छाया के नीचे हूँ, मैं गोद से उतरूंगी नहीं। और जो बच्चे गोद से नहीं उतरते वो सदा उमंग उत्साह में रहते हैं, उड़ते रहते हैं। फिर बाबा ने याद दिलाया कि कभी बोर नहीं होना, बोर नहीं होना, इसका मतलब सदा अपने आप के लिए वैरायटी रूप में उमंग उत्साह इमर्ज करते रहो। हमने कहा डबल विदेशी ना, कभी कभी कोई कोई यह भी सोचते हैं कि हमारा कल्चर और इंडियन का कल्चर बहुत फर्क है, इंडियन कल्चर कभी पसंद आता कभी नहीं आता है। लेकिन क्या है, बाबा ने कहा तुम अब इंडियन और विदेशी मत समझो, हम सब कौन हैं, हम अब सारे ब्राह्मण बन गए हैं। तो ब्राह्मणों का कल्चर क्या है, जब हम ब्रह्मा कुमार और कुमारियां बन गए हैं तो फिर विदेशी कल्चर या इंडियन कल्चर नहीं रहा, हम ब्राह्मणों का कल्चर क्या है। बाबा ने कहा ये नाम तो सभी को पसंद है ना, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमार। फिर ब्रह्मा बाप से भी बहुत प्यार है और बी के जीवन में अति प्यारी है। जब हम ब्राह्मण परिवार से मिलते हैं तो कितना आनंद आता है, कितनी खुशी होती है। अगर किसी ने बैच भी लगा रखा है ना, वो जानता भी नहीं है तो भी लगता है कि ये मेरा भाई जा रहा है। यहाँ तक कि एक गाड़ी के पीछे बाबा का स्टिकर हो तो उस गाड़ी में चाहे अंदर, मान लो किसी ने गाड़ी खरीदी, बाबा का बच्चा था, उसने स्टिकर लगा दिया, उसने आगे गाड़ी बेच दी नॉन बीके को, फिर भी कैसे खुशी होती है कि बाबा की गाड़ी जा रही है। चाहे अंदर बीके है या नहीं है, लेकिन खुशी रहती है बाबा की गाड़ी है। कोई ऐसे ही बैच वाला मिल जाए बाबा का बच्चा तो हो बाबा का बच्चा, मेरा भाई, मेरा ब्राह्मण परिवार मिल गया। फिर बाबा ने आज कपड़ों के लिए ऊपर भी कहा, विदेशियों के लिए तो वो, क्योंकि सफ़ेद कपड़े जल्दी मैले हो जाते हैं ना, तो ड्यूटी पे जाना होता क्या है, तो बाबा ने कपड़ों के लिए तो वैसे भी कभी मना नहीं किया। क्योंकि देखो हम कौन हैं, देवी देवता कुल के हैं, तो देवी देवताओं के कपड़े देखो कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, लेकिन होते कैसे हैं। कभी लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखना अच्छी तरह, पूरे ढके हुए हैं। बाबा ने भी कहा कि कोई भी कपड़े डालो, रंगीन डालो, लेकिन मर्यादा वाले हों। और उन कपड़ों को डालने के बाद ये ना लगे कि मैं इन कपड़ों में अच्छा लग रहा हूं, फिर देह अभिमान हो जाएगा कि मुझे सेवार्थ करना है। अगर कहीं हम सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, कहीं भी कोई को पसंद नहीं करते कि यार ब्रह्मा कुमारी कुमारियाँ, तो वहाँ हम रंगीन कपड़े पहन के जाएं और उनको ऐसी ऐसी बातें बाबा की सुनाएं जो उनका दिल जीत लें। उनको भी लगे नहीं यार, हमने जो सोचा था वो तो उनसे तो बहुत अलग है, हम तो क्या क्या सोचते थे, इनका ज्ञान तो बड़ा अच्छा है। तो ऐसे ही कपड़े पहनने हैं। जब देवी देवता भी रंगीन कपड़े और कितनी अच्छी अच्छी पोशाकें डालते हैं, लेकिन मर्यादा के अंदर। हमारे कपड़े कैसे हों, क्योंकि विदेशी भाई बहनों को इसलिए बाबा ने बताया कि कपड़े रंगीन डालो लेकिन सभ्य वाले हों, क्योंकि विदेशियों में तो ड्रेसें भी कैसी कैसी होती हैं। लेकिन वो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, ब्राह्मण परिवार के बन गए, अब उन डबल फॉरेनर जो आते हैं उनके कपड़े भी देखो कैसे होते हैं। तो मुझे कपड़े भी डालने हैं लेकिन साफ हो, रंगीन हो, उससे कोई रंगीन कपड़ा पहनो, उससे भी सेवा करके। और शादी में जाएंगे, ब्याह में जाएंगे, कोई सफ़ेद कपड़े थोड़ी पहनेंगे, रंगीन कपड़े। लेकिन कपड़ों के अंदर बुद्धि ना जाए, देहाभिमान ना आए। बाबा ने आज इनके लिए भी बहुत कहा। तो ड्रेस हो, लेकिन उस ड्रेस में भी हम बाबा की सेवा करें। फिर बाबा ने आज आगे हंसी से भी कहा कि जो ड्रेस डालते हो ना, वो
आवश्यकतार्थात पहनते हैं तो कोई मना नहीं है, लेकिन यह भी निमित्त बनी हुई आत्माओं से वेरीफाई करा दो। जो मैं रंगीन कपड़े पहन रही हूँ, ड्रेस पहन रही हूँ, वो भी वेरीफाई करा के पहननी है कि ऐसा कपड़ा ठीक है ना, उसमें कोई ज़्यादा शोशेबाजी तो नहीं है, ज़्यादा चमक तो नहीं है, या ज़्यादा कोई उस टाइप के कपड़े ना हो जो दूसरे उनको समझें कि ये यार ब्रह्मा कुमार है, कुमारी हैं। तो उसके लिए भी बाबा ने कहा बड़ों से राय ले लो। बाबा ने कहा ऐसे नहीं है कि बाप दादा ने तो छुट्टी दे दी फिर आप मना क्यों करते हो। कभी कभी बहुत हंसी की बातें करते हैं, जो मतलब के अक्षर है ना होते हैं ना, वो याद रखते हैं, लेकिन उसके पीछे को जो कायदे की बात है वो होती है भूल जाती है। बाबा क्या कह रहे हैं कि जो कोई अपने मतलब की बात हो ना, कई बारी कई कहते हैं मुरली ना आज की बहुत अच्छी थी। अरे मुरली तो रोज अच्छी होती है, लेकिन वो होता क्या है, उस दिन के पॉइंट कुछ मेरे हिसाब से आ गए तो मुझे बहुत अच्छी मुरली लगी। बाबा की मुरली तो रोज ही अच्छी होती है, एक से बढ़कर एक मुरली है। तो बाबा ने कहा कहीं इस चक्कर में ना अपने जहाँ फायदा होता है ना, फिर वो अपनी बातें करते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे होशियार नहीं बनना। बाबा ने कहा होशियारी भी क्या हो, लिमिटेड में हो, लिमिट में हो, अनलिमिट में ना हो। बाबा ने कहा खाओ पियो पहनो खेलो, लेकिन लिमिट में। तो बाबा ने कहा कौन सा कल्चर पसंद है। अब बाबा पूछ रहे हैं, तो जो ब्रह्मा बाप का कल्चर वह ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कल्चर है, पसंद है ना। बाबा ने कहा उन्होंने ना एक बात अच्छी है, साफ बोल देते हैं। विदेशी भाई बहन जो है ना, साफ बोल देते हैं। और बाबा भी कहता है कि खुले दिल से साफ बोलो। बाबा से जब बातें करो दिल खोल के बात करो और साफ। बाबा ने कहा अब कई बच्चे अपनी कमजोरियों का वर्णन करते हैं। चलो बाबा के सामने बैठे हैं, कोई कमजोरी है बाबा को सुना दी, एक बार, बार बार नहीं उस कमजोरी को दोहराना है। अगर बार बार दोहराएंगे ना फिर गड़बड़ हो जाएगी। बाबा ने कहा बार बार वही स्मृति में लाते हैं तो मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, तो सचमुच वो वाली बात होगी ना। एक कहानी है ना कि रोज एक बच्चा बोलता था शेर आया शेर आया शेर आया, वो आता नहीं था। एक दिन सचमुच आ गया, गांव वाले आए भी नहीं बचाने और वो शेर उसको खा गया। बाबा ने कहा ऐसे नाजुक नहीं बनना। एक इसमें आज बाबा ने वर्ड बोला है, उस वर्ड का मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। बाबा ने कहा कोई कोई ऐसे हैं जो अपनी कमजोरी वर्णन करते हैं लेकिन विमिजिकल बन जाते हैं। विमिजिकल का मतलब मुझे नहीं पता चल रहा, मतलब बार बार उसको दोहराना क्या कहेंगे, मुझे बताना इस शब्द के बारे में। बार बार यही स्मृति मिलाते हैं मैं कमजोर हूं। तो बाबा ने कहा ऐसे नाजुक नहीं बने, मतलब जो विशेषताएं उसको भूल जाएंगे, कमजोरियों को ही सोचते रहेंगे। बाबा ने कहा ये नहीं करना। कमजोरी एक बार सुना दी, बस बाप को दे दी, फिर उसके पास छोड़ दी, बाबा के पास। और बाबा ने कहा कमजोरी सुनाओ जरूर, लेकिन जब बाप को दी तो फिर किसके पास रही। और वो जो कमजोरी एक बार बाबा को दे दी फिर क्यों बार बार बोलते, बाबा को दे दी ना। फिर बाबा ने कहा क्यों सोचते हो मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं, बाप को जब दे दी तो दे दी। बाबा ने आज फिर कहा जो बाप दादा को पत्र लिख कमजोरी दे देते हो या पत्र लिख बाप दादा के कमरे में रख देते हो तो फिर सोचते हो जवाब तो मिला नहीं। अब बाबा को पत्र लिखते हैं और आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि बाबा फट से जवाब देते हैं। और जवाब क्या है, वही जो हमारा मुरलियों में। अगर आज मेरे साथ कुछ मैंने मान लो सोच भी लिया ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो उसका 1 या 2 दिन के बाद मुरली में जवाब आ जाता है, वो बाबा जवाब देते हैं। ऐसे ही जब हम बाबा को चिट्ठी लिखते हैं ना तो बाबा उसके बदले हमें क्या देते हैं, हमें शक्तियां देते हैं, खुशी देते हैं। वही तो जवाब है। बाबा ने यही तो कहा, बाप दादा ऐसे जवाब नहीं देते जो कमी आपने दी तो बाप दादा उस जगह पर उसको क्या करेंगे, उस जगह को मतलब जो भी कमी मैंने बताई बाबा मेरे में अंदर ये कमी है, तो वहां बाबा शक्ति खुशी उमंग उत्साह भर देते हैं। तो ये कभी नहीं सोचना कि बाबा मैंने तो आपको ये बताया था, आपने मुझे इसका जवाब नहीं दिया। उस जवाब को कैच करने के लिए भी बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए। बाबा तो देते हैं, सच में देते हैं और पल में देते हैं। बाबा के आगे बैठ जाओ और कोई एक बात बोल दो और बस 1 मिनट साइलेंस में बाबा की दृष्टि लो, आपको बाबा का जवाब मिल जाएगा। तो
तो आज तो बाबा ने कहा ना मैं खुशी देता हूँ, उमंग उत्साह भरता हूँ। बाबा ने कहा मैं तो देता हूँ, तुम लेते नहीं हो, सिर्फ सोचते हो कि जवाब तो मिला नहीं। भाई यही सोचते रहते, जवाब नहीं, अरे बाबा ने दे दिया, बुद्धि कहीं और है। उस समय बाबा की तरफ बुद्धि होगी तो आपको फौरन टचिंग हो जाएगी। बाबा ने कहा जो बाप देते हैं ना उसको लेने का प्रयत्न करो, जवाब का इंतजार नहीं करो, शक्ति खुशी लेते जाओ, फिर देखो कितना उमंग उत्साह भर जाता है। तो आज की मुरली तो बस पढ़ते जाओ और उसका मनन करते जाओ। बाबा कहता है मेरे पास कितनी चिट्ठियां आती हैं, कितने डब्बे भर जाते हैं, लेकिन मैं जो अवश्य होता है ना उसको कमी को भरने के लिए रिटर्न देता हूँ। अब इसलिए तो बाबा कहते हैं कि चिट्ठी में ज़्यादा नहीं लिखो, काम की बात लिखो, जो बाबा फटाफट चिट्ठी उठाए और पढ़ ले और उसका जवाब फौरन मिल जाता है। क्योंकि बाबा तो हमें रोज़ याद प्यार देते हैं, मुरली में रोज़ याद प्यार देते हैं। जब इतना याद प्यार देते हैं मैं उस याद प्यार को स्वीकार करता हूँ। क्योंकि बाबा ने हमें 4 पत्र का लेटर लिख दिया, लव लेटर हमारे नाम से। और जब मैं मुरली पढ़ूं तो ये सोचूं बाबा ने मेरे लिए चिट्ठी भेजी है, मेरे लिए लव लेटर भेजा है। तो मैं जब उसको पढ़ूंगा तो मैं ये सोचूंगा कि बाबा ने मेरे को कहा है, मेरे को कहा है, मेरे को कहा है, मेरे को कहा है। तो एक एक लाइन ऐसे लगेगी और दिल में समा जाएगी। ऐसे मुरली पढ़ो कि सबसे पहले सजनिया को खुशी होती है, किसी का साजन बाहर जाए विदेश और वहाँ से चिट्ठी आए। अब तो मोबाइल और टेलीफोन के इतने साधन हो गए, अब चिट्ठी नहीं लिखते, लेकिन पहले जब चिट्ठी लिखते थे, कोई चिट्ठी भी 10 दिन बाद पहुँचती थी। तो जब वो चिट्ठी खोलती थी सजनिया और उसको एक बार पढ़ती थी, 2 बार, और वो चिट्ठियाँ सालों साल अपने पास रखती थी। तो ऐसी जो बाबा की जब मुरली आई, मेरे लिए बाबा ने आज लव लेटर लिखा, सबसे पहले मैं पकड़ूं और उस लव लेटर को एक एक लाइन ऐसे पढ़ूं कि भगवान ने मेरे लिए भेजी है, भगवान मुझे कह रहा है। तो बाबा ने कहा सिर्फ बुद्धि को सदा केयरफुल और क्लियर रखो। पहले भी सुनाया था ना, यह बातें अपनी बुद्धि से निकाल दो। वो बातें भी रखी हुई होती हैं तो बुद्धि क्लियर नहीं होती है, पुरानी बातें भी बुद्धि में रखेंगे तो फिर क्या होगा। इसलिए बाप जो रिटर्न देते हैं वह मिक्स हो जाता है। कभी मिक्स कर देते हो, कभी मिक्स कर देते हो, कभी बाबा ने कहा कभी मिस कर देते हो और कभी मिक्स कर देते हो। ना तो अब मिक्स करनी है ना मिस करनी है, बाबा की बात है। फिर बाबा बच्चों ने आज एक बात और कही सेवा के ऊपर कि बाबा हम सेवा तो करके आए पर उसकी रिजल्ट अच्छी नहीं हुई। अब रिजल्ट अच्छी क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस सेवा को ये सोच लिया कि मैं सेवा करके आया हूं, तो गड़बड़ हो गई। जब मैं निमित्त हूं, बाबा की सेवा है, बाबा करा रहे हैं, बाबा जाने क्या रिजल्ट निकलेगा। बस मुझे बाबा ने भेजा है, करण करावनहार बाबा है। जब ये सोच के करेंगे ना तो फिर उसके लिए मुझे संकल्प भी नहीं आएगा कि कैसी सेवा हुई है। बाबा की सेवा बाबा ने कराई, बाबा जाने, सब कुछ समर्पित, तो ऑटोमेटिक सेवा हो जाएगी। नहीं तो अगर मैं सोचूंगा ना मैं करके आया हूँ, इतना रिजल्ट नहीं निकला जितना होना चाहिए। अरे बाबा ने कई बार बताया कि बच्चे वहाँ मेला लगा था, एक बच्चे को उठा के कहते हैं ये मेरा 7 लाख का बच्चा है, 7 लाख। जब उस मेले में 7 लाख खर्च हुए और उसमें से एक बच्चा निकला, तो ऐसे हम क्यों चिंतित हो जाते हैं? हम क्यों कहते हैं कि सेवा नहीं हुई, रिजल्ट अच्छा नहीं निकला? नहीं, बाबा करा रहा है, बाबा को पता है कौन सा मुझे बच्चा अपना मेरा बच्चा है, मैं अपने आप ले लूंगा। जहां भी सेवा करें बाबा करा रहा। जब हम इस भाव से जाएंगे ना तो हम कोई फालतू सोचेंगे नहीं, क्योंकि सेवा बाबा की, कराने वाला बाबा, कोई और संकल्प होना नहीं चाहिए कि मैं सेवा नहीं कर पा रही। अरे बाबा कर रहा है ना, मैं थोड़ी कर रहा हूं। बाबा ने मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाया है, वो इस्तेमाल कर रहा है, जहां ले जाना करेगा इस्तेमाल। बस बस मुझे ये खुशी होनी चाहिए कि बाबा ने मुझे यूज किया। वाह वाह बाबा, आपने मुझे यूज किया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। बार बार शुक्रिया निकले। अभी 2 दिन पहले मुरली में आया ना कि क्या करना है, शुक्रिया करना है, सारा दिन बाबा का शुक्रिया करना। तो ऐसे ही कोई भी सेवा हो, चाहे छोटी सेवा हो चाहे बड़ी सेवा, कितनी भी हो, मुझे शुक्रिया करना है। और सब कुछ बाबा को अर्पण कर दो। मैंने किया, सफलता नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ बाबा आपका अता करण करावनहार आप हो, जिम्मेवार आप हो। बस जो किया आपने किया। बाबा ने कहा जब बाप करण करावनहार की जिम्मेवारी भूल करके अपने ऊपर क्यों उठाई?
फिर बाबा को भूल के अपने ऊपर क्यों उठाई? यह तो रोंग हो जाता है। बाबा ने कहा तो बाप की सेवा बाप अवश्य करेगा, बाप को आगे रखो, अपने को आगे नहीं रखो। मैंने यह किया, ये शब्द नहीं लाओ। यह जो मैं शब्द है ना, सफलता को दूर कर देता है, समझा? फिर आज बाबा ने याद प्यार दिया। बाबा ने आज याद प्यार भी कितना एक एक चीज को लेके दिया। देखो बाबा ने कहा जो चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, कौन सी आत्माओं को? तीव्र पुरुषार्थी। अब मैं चेक करूं कि मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं। सदा बाप के दिल में रहने वाली विशेष मनियों को, अब मैं बाबा के दिल में रहने वाली मनी हूं। सदा बाप और आप इस स्मृति की छत्रछाया में रहने वाले, सदा ठहरती कला गिरती कला से ऊपर उड़ती कला में आगे बढ़ने वाले उन आत्माओं को बाबा याद प्यार दे रहा है। सदा अपने को वैरायटी पॉइंट्स में से खुशी और नशे में आगे बढ़ाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत प्यार से नमस्ते। फिर बाबा आज आपने वरदान में कितना आनंद कर दिया। अरे बाबा वरदान, बाबा आपके वरदानों से ही तो हम पल रहे हैं। कितना आनंद आता है जब वरदान लेते हैं, सारी थकावट दूर हो जाती है। बाबा आज आपने कहा गोवा गति के ज्ञाता भव। बहुत गहरी गहरी बातें बाबा बोलते हैं, उसको समझना है। बाबा आपने कहा जो ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले कर्मों की गुआ गति के ज्ञाता। अगर जब से मैं ब्राह्मण बनाऊं, जब से मेरा अलौकिक जन्म हुआ, तो मैं उस अलौकिक जन्म का अनुभव कितना कर रही हूँ, मौज में रहती हूँ। और मेरा एक एक कर्म, उस कर्म को जो मैं कर रही हूँ उसका जो गुहा गति है, उसका मुझे ज्ञान है कि ये कर्म अकर्म बन रहा है, कर्म विकर्म तो नहीं बन रहा। मेरा कोई भी कर्म विकर्म ना बने, सबसे पहले तो मुझे इस चीज पे ध्यान देना है। क्योंकि बाबा आज आपने कहा जो ब्राह्मण जीवन ना मौज की जीवन है, लेकिन मौज में रहने का अर्थ ये नहीं है कि जो आया वह किया। क्लियर कर दिया बाबा ने। क्योंकि हम ब्राह्मण बने, हमारा ब्राह्मण जीवन आया, हम दुनिया से अलग से कर्म कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो ब्राह्मण बनते हमारे कर्म बदल गए, हमारी सोच बदल गई, हम मौज में आ गए। लेकिन जो बुद्धि में आया वो कर दिया, मस्त रहा नहीं। बाबा ने कहा ये अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्नचित स्थिति से भिन्न है। अगर मैं ये सोचती हूँ जो कर दिया ब्राह्मण बनने के बाद, नहीं। बाबा ने कहा नहीं, अगर मुझे सदा काल खुश रहना है तो मुझे अपने कर्म को करने से पहले थोड़ी देर रुकना है, सोचना है कि ये कर्म जो मैं कर रही हूँ ये ब्रह्मा बाप समान है। ब्रह्मा बाबा इस कर्म को देख के खुश होगा। बाबा ने कहा जो आया वह बोला, जो आया वह किया, हम तो मौज में रहते हैं। ऐसे अल्पकाल के मनमोजी नहीं बनो, जो मूड में आया बोल दिया फिर बाद में पछताना पड़े। तो ऐसा मनमोजी नहीं बनना। सदा काल की रूहानी अलौकिक मौज में रहो। बाबा ने कहा सदा काल की मौज में रहना, लेकिन कौन सी? रूहानी और अलौकिक मौज में रहना। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। तो मुझे ब्राह्मण जीवन रहना है, लेकिन सदा काल की खुशी में रहना है, सदा काल की मौज में रहना है। तो मुझे उसके लिए पहले कर्म करने से पहले हर बार सोचना है कि ये कर्म ब्राह्मणों का है। ब्रह्मा बाबा होते तो ये करते, तो बस उसी सेम एक सेकंड में रिजल्ट आ जाएगा, उत्तर मिल जाएगा ये है या नहीं है। बाबा ने कहा मौज के साथ कर्मों की गुआ गति के ज्ञाता भी बनो। तो यही है, ज्ञाता क्या बनेंगे? जब हर कर्म से पहले मैं ये सोचूंगा कि अगर ब्रह्मा बाबा ये कर्म करते, एक सेकंड में आ जाएगा हाँ करते, नहीं करते। तो जहाँ हाँ आएगा वो मैं करूँगा, जो नहीं करते तो नहीं करूँगा। फिर बाबा आज आपने स्लोगन में भी बड़ी अच्छी बात कही। आपने आज स्लोगन में कहा कि अहम और वहम में आने के बजाय सर पर रहम करो। अहम मतलब कभी भी अहंकार में नहीं आना, कभी भी अहंकार में नहीं आना। और वहम तो बिल्कुल ही नहीं करना। जब से बाबा के बने सब वहम छूट गए।
मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। और मुझे कोई अहंकार नहीं होना चाहिए और वहम, किसी चीज़ का वहम नहीं करना। बस मुझे तो क्या करना है? सब पर रहम करना है। क्यों? सब आत्माएं हैं, हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, तो मैं अपने भाइयों पर रहम कर रही हूँ, दुखियों के दुख दूर कर रही हूँ, बाबा के साथ रह के सब पर रहम करना है। सब आत्माएं बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, हर एक आत्मा का पार्ट है, तो मुझे सब पर रहम करते जाना है। ओम शांति। बाबा आज आपने इतनी समझानी दे दी, बस अब मैं अपने आप को चेक करूं कि मैं सारा दिन उड़ती कला में हूं, दो पंख लगा के उड़ती रहूं। कौन कौन से? ज्ञान और योग के, उमंग उत्साह के पंख। वाह मेरे बाबा, शुक्रिया। चलो बाबा, इतना प्यार से बातें करी बाबा आपने, इतने प्यार से समझानी दी, तो आ जाओ एक बार कस के कस के कस के हक तो कर लो। ओ मीठे बाबा, कस ले। मैं बाबा के दिल में, बाबा मेरे दिल में, बाबा के दिल में बैठा हूं, बाबा की छत्र छाया में बैठा हूं, तो कितना हल्का अनुभव हो रहा है, कितना उमंग उत्साह में, मस्ती में। बस कौन सा रमणीक याद भी हो तो रमणीक, कोई टेंशन वाला नहीं कि मेरा योग नहीं लगता, मेरा ये नहीं होता, मेरे से ये पुरुषार्थ नहीं होना। अरे कितना हल्का कर दिया बाबा ने। लिखो, बाबा कहते हैं जो मुरलियों में से रोज रोज अच्छे अच्छे 5-7 पॉइंट लिखो, उनको डायरी में नोट करो, लिखो, और उस डायरी को लिख के बंद मत कर दो, उसको रोज खोल के पढ़ो, देखो क्या क्या बाबा ने कहा है। पुरानी डायरियां उठा के देखो मैंने क्या क्या लिखा था। जब उसको देखेंगे खुद को खुशी होगी, खुद को नशा चढ़ेगा। तो कितनी तरह से, कितना वैरायटी योग है। योग, योग की बजाय ना याद, मैं बाबा की याद में हूँ। बस फिर क्या है कि वो योग बोलते हैं ना, तो चलो मुझे बाबा के साथ योग करना, तो जाके भाई बाबा कमरे में बैठ के योग करूंगा, योग करूंगा। अरे मैं बाबा की याद में रहूंगा, तो बाबा की याद तो कहीं भी हो सकती है। कमरे में बैठो, चलते फिरते बैठो, उठते बैठते करो, सब याद में ही रहो। बाबा की याद में हर कर्म करो, खाना बनाओ, आओ धो, खुशी मनाओ, डांस करो बाबा के साथ। आह, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। बाबा बस अब तो कस के, बाबा ने भी मुझे कस के पकड़ लिया और मैंने भी बाबा को कस के पकड़ लिया। वाह बाबा, आपके हाथ कितने कोमल कोमल फरिश्ते, ऐसे लगता है बस बाबा रुई है, रुई। बाबा के माथे पे प्यार करा, बाबा के गालों पर भी, बाबा के नैनों पर भी, और बाबा मुझे भी बहुत प्यार कर रहा है, मेरे माथे पर, मेरे नैनों पर, मेरे गालों पर। और बस मैं तो बाबा की गोद में ही बैठा हूँ। खाओ पियो ऐश करो, लेकिन बाबा की याद में। जब बाबा की याद में रहेंगे ना, तो खाना पीना भी कम हो जाता है, क्योंकि प्यार में ना कम ही हो जाता है खाना पीना। तो बस आनंद ही आनंद। आज का तो 1 घंटा यही योग हो गया बाबा आपके साथ, क्योंकि बाबा के साथ, बाबा से बातें करना ही तो है। तो आज की तो बातें बाबा आपके साथ बड़ी लंबी हो गई। चलो बाबा, चलते हैं थोड़ी देर बाबा के साथ परमधाम सूक्ष्म वतन में। मैं आत्मा बाबा के साथ उड़ चली परम धाम में, जहाँ शिव बाबा ज्योति बिंदु चमक रहे हैं, और मैं आत्मा ज्योति बिंदु शिव बाबा के साथ चिपकी हुई हूँ। बाबा सर्व शक्तियों, सर्व गुणों के सागर, और मैं उस सागर में डूबी हुई आत्मा अपने आप को भरपूर कर रही हूँ, सर्व गुणों और सर्व शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। सारे गुण और सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा गई हैं, और मैं आत्मा सर्व शक्तियों और सर्व गुणों की मालिक परम धाम से फिर मैं सूक्ष्म वतन में अपने फरिश्ताई चोले में हूँ, जहाँ संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा हैं,
ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में शिव बाबा हैं। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और बाबा ने अपने दोनों बाहें मेरे मस्तक पर रखी। बाबा ने अपना हाथ मेरे मस्तक पर रखा और तिलक लगाया, वरदान दे दिया। बाबा ने कहा कि बच्चे सदा उड़ते रहो, उमंग उत्साह में उड़ते रहो, सदा ज्ञान और योग में भरपूर रहो। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और मैं उड़ता जा रहा हूँ, उड़ता फरिश्ता, मैं हूं ही फरिश्ता। अब मैं बाबा के साथ सारे विश्व ग्लोब का चक्कर लगा रही हूँ। बाप दादा की शक्तिशाली किरणें मुझ फरिश्ते पर और मुझसे विश्व की 800 करोड़ आत्माओं पर सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्तियां, शांत, आनंद ही आनंद, सब विश्व की आत्माएं सुख का अनुभव कर रही हैं। सारा विश्व खुशी से झूम रहा है। हर आत्मा सुख, शांति, आनंद और प्रेम से भरपूर हो रही है। मैं फरिश्ता बाबा के साथ सारे विश्व का चक्कर लगाते हुए फिर से सूक्ष्म वतन में बाप दादा से मिलन मनाते हुए फिर से ज्योति बिंदु बन परम धाम में शिव बाबा से शक्तियाँ लेते हुए वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। यह मेरा मंदिर है, मैं इस मंदिर की मूर्त हूँ। मैं मूर्ति बाबा की और सबको खुशी की किरणें दे रही हूँ, सुख शांति की किरणें दे रही हूँ। मुझ मूर्ति से खुशी से सब अनुभव कर रहे हैं, उनको सुख शांति का अनुभव हो रहा है। बाबा की किरणें मुझ मूर्ति पर और मुझसे सारे विश्व पर जा रही हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।